हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे आपने पढ़ा थंबनेल में, अचानक बहुत कुछ बदल जाएगा 18 साल बाद। 18 साल बाद अचानक क्या बदलने वाला है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है, ये हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं केतु नक्षत्र परिवर्तन के विषय में। संभव इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियो देखी भी होगी। तो ये केतु नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, कर चुके हैं ये 3 मार्च को। और आपके जीवन में, क्योंकि केतु इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और ये जो नक्षत्र है ये चंद्रमा का नक्षत्र है, तो हम सबसे पहले समझेंगे इस नक्षत्र के बारे में, फिर आपको शुभ परिणाम क्या मिलेंगे वो समझेंगे, फिर सावधानी क्या रखनी है और फिर जानेंगे कि उपाय क्या करने हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो हस्त नक्षत्र है जिसमें अब केतु गोचर कर रहे हैं, तो ये चंद्रमा का नक्षत्र है। इसके अधिपति चंद्रमा होते हैं और इसके देवता सूर्य होते हैं। और ये जो नक्षत्र है इसकी आकृति हाथ के समान, ये जो हमारा पंजा होता है इसके समान होता है। और ये देवगण का नक्षत्र है। इसका जो गण है वो देवगण होता है, महिष योनि होती है। और ये नक्षत्र जो है तो बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन में क्रिएटिविटी लाता है। यह नक्षत्र के प्रभाव से हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है। इस नक्षत्र के प्रभाव से हमारे अंदर भगवान के प्रति, धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ता है। पूजा पाठ, होम आदि के क्षेत्रों में हमारी दिलचस्पी बनती है और ये सब किया जाए, पूजा पाठ आदि दान पुण्य किया जाए यदि हस्त नक्षत्र में, ये भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और ये हस्त नक्षत्र देवगण होने की वजह से व्यक्ति के अंदर बुद्धिमता भी देता है और जब जैसा समय हो उसके अनुसार काम कर सके व्यक्ति, उसके अनुसार निर्णय ले सके, ये योग्यता हस्त नक्षत्र देता है। साथ में प्रिय दर्शकों, महिष योनि है और ये जो आकृति है, जैसे मैंने बताया कि हस्त है, ये जो पंजा है, तो इसके प्रभाव से व्यक्तियों को, लोगों को ये नक्षत्र मेहनती बनाता है, कर्मठ भी बनाता है। इससे प्रभावित होने की वजह से लोग कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं और अपने जीवन में अचानक बहुत कुछ कर जाते हैं। जब आप मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको जरूर प्राप्त होता है। और ऐसे लोग सत्यवादी और अपने जीवन में कहना चाहिए कि मान सम्मान, सत्यता, ये सब चीज़ों के भूखे होते हैं और हर व्यक्ति चाहता है, परंतु खासकर हस्त नक्षत्र से प्रभावित लोग ये सब कुछ चाहते हैं। और हस्त नक्षत्र का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ने वाला, क्योंकि केतु गोचर करेंगे तो ये सब चीज़ें केतु कहीं ना कहीं। और केतु कौन है? केतु है अचानक सब कुछ देने वाली। इसलिए मैंने लिखा कि अचानक बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि केतु का स्वभाव ही है अचानक बहुत कुछ बदल देना। और आपके जीवन में आपके कोई भी काम रुके हैं तो पता चला कि वो अचानक बन गए, या कोई काम बहुत अच्छी स्थिति में चल रहा वो अचानक रुक गया। तो ऐसी स्थितियों में केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। और केतु कहीं ना कहीं मोक्ष की ओर हमें ले जाता है और धर्म के प्रति भी आकर्षण, हमारा धर्म के प्रति हमारी रुचि को भी केतु भी बढ़ाता है। तो देखा जाए तो ये जो नक्षत्र है बहुत विशेष है। परिवर्तन, केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन है ये बहुत विशेष है। आइए जानते हैं कि इसका प्रभाव आपको क्या मिलेगा, शुभ परिणाम क्या मिलने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, केतु महाराज इस समय आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन में जो लोग आप चाहते थे, यदि वृषभ राशि या वृषभ लग्न है, तो आप यदि चाहते थे कि आप संतान की प्राप्ति कर ले, संतान की यदि आप प्लानिंग कर रहे थे, तो ये समय होगा कि संतान की प्राप्ति में केतु ये सहयोग करेंगे। साथ में देखा जाए तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको अचानक बहुत सारा लाभ दे सकते हैं, या तो अचानक कोई बड़ी हानि भी दे सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा कि बहुत सोच समझ के करें, और संभव है कि अचानक आपको लाभ भी दे दें। और साथ में देखा जाए तो भाग्य का साथ भी दिलवाएंगे केतु महाराज, जिससे आपके बहुत सारे काम बनने वाले हैं। साथ में प्रिय दर्शकों, आपके आय में वृद्धि करेंगे, आपकी इच्छाओं को ये पूरा करवाएंगे।
केतु महाराज हस्त नक्षत्र में गोचर करते हुए ये चतुर्थ चरण में गोचर कर रहे हैं, फिर तृतीय चरण में, ऐसे इनका चरण बदलता रहता है हर ग्रह का। तो ये चतुर्थ चरण में गोचर करते हुए आपके जीवन में अभी तक यदि कहा जाए कि बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन था, बहुत ज़्यादा आप चिंतित थे, तो उस टेंशन को भी ये खत्म करने वाले हैं, उस टेंशन को भी आपसे दूर करने वाले हैं। साथ में प्रिय दर्शकों, बहुत लोगों को होता है कि बॉस का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, उसमें भी ये कमी लाएंगे। तो देखा जाए तो ओवरऑल केतु ये बेनिफिट आपको देने वाले हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, विद्यार्थियों के लिए भी कहीं न कहीं अचानक चेंजेस लाएंगे और पॉजिटिव चेंज भी ला सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम सावधानी समझते हैं। हमने लाभ समझ लिया, सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि जैसे मैंने कहा इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट केतु लाभ भी दे सकते हैं, हानि भी दे सकते हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना होगा। जहां भी इन्वेस्ट करिए तो बहुत सोच समझ के। साथ में प्रिय दर्शकों, भाग्य का साथ दिलवाएंगे, परंतु कर्म भी करना जरूरी है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये कर्म करने वाला नक्षत्र है। तो जब इस नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध का भी प्रभाव होगा, क्योंकि ये जो राशि है, ये नक्षत्र आता है किसके? कन्या राशि के अंतर्गत आता है, और यहीं पर केतु गोचर कर रहे हैं। और बुध एक बुद्धि का ग्रह माना जाता है और चंद्रमा शीतलता का। तो ये भी बुध का भी प्रभाव, चंद्रमा का भी प्रभाव, हस्त नक्षत्र का प्रभाव और केतु का प्रभाव, ये चारों का प्रभाव होने वाला है। तो इसकी वजह से बुद्धिमत्ता तो आएगी आपके अंदर, आप बहुत अच्छे निर्णय लेंगे। आपका मानसिक टेंशन जब दूर होगा, आपका मन शांत होगा, तो आप अच्छे निर्णय लेंगे। परंतु अचानक करने वाला, अचानक कोई भी चीज देने वाला केतु है, इसलिए आपको कुछ भी काम करने से पहले बेहद सावधानी के साथ सोच समझ के काम करना होगा। साथ में प्रिय दर्शकों, आप अपने विपरीत के प्रति पूर्ण रूप से सम्मान रखें और अपने जीवन में शुभ कार्य करते रहिए। कुछ पूजा पाठ, धर्म कर्म से जुड़े रहिए। संभव है अचानक आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य भी हो जाए, तो ये भी काम आपको केतु करवाएगा। तो आपने सावधानी और पॉजिटिव चीजें क्या मिलेगी ये समझा। अब हम समझ लेते हैं उपाय क्या करने चाहिए। तो उपाय की बात करें प्रिय दर्शकों, तो उपाय के रूप में भगवान गणपति की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ा सकते हैं, और साथ में जो कुत्ते होते हैं जो अक्सर बाहर घूमते हैं, जो पाले हैं, उनको तो खिलाएंगे ही, तो अच्छी बात है, परंतु ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा जो बाहर घूमते रहते हैं, उनको कुछ न कुछ खिलाइए। और तो ये 3 मार्च से लेके 8 महीने 10 नवंबर तक ये जो है तो केतु महाराज यहीं पर हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ये 8 महीने के लिए पूरा जो प्रेडिक्शन है तो आपके ऊपर काम करेगा। तो इसमें ये घबराना नहीं। अब कई बार क्या होता है कि अब जैसे ये लंबे समय के लिए केतु, क्योंकि चाहे वो राशि परिवर्तन करें या नक्षत्र परिवर्तन करें, लंबे समय के लिए करते हैं। तो यहाँ पर अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि जैसे बताया गया कि मुझे ये लाभ मिलेगा, परंतु अभी मिला नहीं, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, ये अचानक देते हैं। तो कब दे, जैसे आए वैसे दे दिए, ये जाते जाते दे दिए, बीच में दे दिए, कुछ भरोसा नहीं। तो इसलिए आपको अपना कर्तव्य, अपना कर्म करते रहना है। अब एक बात और भी महत्वपूर्ण बात है कि अपनी जन्म कुंडली में केतु को जरूर चेक कर लीजिएगा, चंद्रमा और बुध, ये तीनों ग्रहों को चेक कर लीजिएगा। ये यदि आपके सपोर्ट में है तो आपको ये सब परिणाम मिलेंगे जो शुभ परिणाम है। और यदि ये कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, कमजोर हैं, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो फिर ये परिणाम नहीं मिल सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो अपनी जन्म कुंडली चेक कर लीजिएगा, या तो अपनी जन्म कुंडली आप विश्लेषण करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं और समझ सकते हैं। और कमेंट में ओम गंगणपतये नमः लिखिएगा और बोलिएगा भी, स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।